हवाले से है। देखिए बेसिकली फिजिक्स में हम लोगों ने स्टडी करना होता है फिजिकल क्वांटिटीज को। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। तमाम वो मिक़दारें जिन्हें आप पैमाइश कर लेते हैं उन्हें आप फिजिकल क्वांटिटीज या तबई मिक़दारें कहते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐसी होती है जिनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता। एक क्वांटिटी अगर चेंज हो तो उसका दूसरी क्वांटिटी पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप पाया जाता है। रिलेशनशिप पाए जाने का मतलब ये है कि जब एक क्वांटिटी चेंज होती है तो उसके चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है। ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के हमारे पास फिजिक्स में मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टडी करना है तो उसके लिए आपके पास इक्वेशंस आ जाती है, मसावातें आ जाती है। आगे चल के हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, हरकत की मसावात। ठीक है। इसी तरह अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करना है डायग्राम्स की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में, पिक्टोरियल डायग्राम्स की शक्ल में अगर आपने फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करना है तो उसके लिए आपके पास क्या है? ग्राफ। और ग्राफ्स में चूंकि आप फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को डायग्राम्स की शक्ल में स्टडी कर रहे होते हैं और आप जानते हैं डायग्राम्स को समझना, स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना ये ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू इक्वेशंस। ओके, सो ग्राफ की डेफिनेशन क्या हुई? अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम दैट इज यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन बुक से पढ़ें। अब ग्राफ की डेफिनेशन के बाद आप लोगों ने दो ग्राफ्स को स्टडी करना है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फासला टाइम ग्राफ और दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए इनके नाम से जाहिर है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो पहली क्या है? डिस्टेंस यानी फासला है जिसको एस से जाहिर किया जाता है, और दूसरी क्या है? टाइम, टी से जाहिर किया जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप रिलेशनशिप स्टडी करते हैं डायग्राम्स की शक्ल में, किसके दरमियान? डिस्टेंस और टाइम के दरमियान। यानी आप ये देखते हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ओके। इस तरह जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसमें हम स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ स्पीड, स्पीड में कितनी तब्दीली आ रही है विद टाइम। तो ये आपके पास दो ग्राफ्स हैं जो आपने स्टडी किए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस का रिलेशनशिप पढ़ेंगे विद टाइम और स्पीड टाइम ग्राफ में वेरिएशन ऑफ स्पीड का रिलेशन पढ़ेंगे विद टाइम। ओके। अब अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप इसको लेंगे डिस्टेंस। अब वैसे तो जो बॉडी की कंडीशन है वो कुछ भी हो तो आप उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक ने जनरली 3 कंडीशंस को डिस्कस किया है। पहली कंडीशन है कि अगर बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करके रेस्ट पर जा चुका है, फासला तय किया है और अब बॉडी रेस्ट पर है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेस्ट में ही है, तो उसके लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये डायग्राम या ये ग्राफ या ये लाइन ये जाहिर कर रही है कि टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई इजाफा नहीं हो रहा। अगर डिस्टेंस बढ़ा होता तो ये लाइन ऊपर की तरफ को जाती। क्लियर है? यस। तो चूंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है दैट मींस कि
बॉडी है वो क्या है, रेस्ट में और मजीद डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। इस तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन उस पॉइंट को कहते हैं जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, यानी इंक्लाइन लाइन होगी। अब ये लाइन क्या शो कर रही है कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने का ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस टाइम कवर हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, वैसे ही डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इक्वल टाइम, वक्त के मुसावी वक्फों में मुसावी फासला तय होगा। तो कितने डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने आपके सामने बताए हैं, दो। एक किसके लिए, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और दूसरा एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म। अब अगर फर्ज करें कि बॉडी मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, तो फिर ग्राफ कैसा होगा। आपके पास दो ही एक्सिस होंगे, ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, यहाँ टाइम अलोंग एक्स एक्सिस होगा, यहाँ डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होगा। देखिए जरा गौर करिएगा, शुरू में अमूमन ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं किसी भी व्हीकल को, तो उसका डिस्टेंस कम होता है, फिर डिस्टेंस जो है वो एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो व्हीकल है वो एक कांस्टेंट स्पीड जो है वो मूव करती है या एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है। एक्सेलरेट मींस अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू कर देती है। जब एक रिदम में, जब एक मोमेंटम में आपकी गाड़ी आ गई है, ठीक है, तो फिर वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है। क्लियर। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है, वेरिएबल स्पीड के लिए है। यहाँ तो जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही थी, तो ये इंक्रीजिंग कर्व है। बाजू का ऐसा होता है कि आप हाई वेलोसिटी पे होते हैं, हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं और ब्रेक लगा देते हैं, तो एकदम से फिर वेलोसिटी कम होती है। उसमें फिर जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग कर्व की बजाय डिक्रीजिंग कर्व आता है। नीचे से ऊपर कर्व लाइन नहीं जाती, बल्कि ऊपर से नीचे कर्व लाइन आती है, शोइंग द डिक्रीजिंग कर्व के वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। ओके, पढ़े तीनों ग्राफ्स ये बुक से। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लिया और उसमें जो तीन केसेस हमें दिए गए थे उनको डिस्कस कर लिया। अब दूसरी तरफ जो ग्राफ है उसका नाम क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। उसमें आप वेरिएशन देखते हैं कि स्पीड में क्या आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या चेंज आ रहा है। तो इसके अंदर भी ग्राफ में उसी तरह से दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जहां दोनों पॉइंट्स कट कर रहे होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, ओरिजिन। अच्छा देखें, इसमें भी दो केसेस दिए गए हैं। पहला केस ये है कि फर्ज करें कि जो बॉडी है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगरचे बॉडी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। मसलन अगर फर्ज करें कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम गुजरने के साथ साथ जो स्पीड है वो 20 ही रह रही है, 20 से बढ़ नहीं रही, तो क्या होगा, जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में किसके लिए आया था, रेस्ट के लिए, वैसा ही ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में किसके लिए आया है, एक ऐसी बॉडी के लिए जो क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। क्योंकि दोनों केसेस में यहाँ पर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा और यहाँ पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर सेकंड जो ग्राफ है, यहाँ पर आपने ग्राफ पढ़ा था किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। बेटा बोले किसके लिए ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। देखिए ग्राफ कैसा होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वेलोसिटी, टाइम, और ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल इस तरह से। ये ग्राफ किसके लिए है,
यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर आप डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ड्रॉ करें, और ये ग्राफ किसके लिए है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप इसके दरमियान ड्रॉ करें स्पीड और टाइम, तो टोटल आपके पास ये 2 डेफिनेशंस है और ये 5 ग्राफ है। वो आपको केस बताएगा। बस फिर रेस्ट के लिए किसी बॉडी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, आप ये बना दें। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हरकत करते हुए बॉडी के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए। वेरिएबल वेलोसिटी से हरकत करते हुए जिस्म के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, आप ये बना दें। कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए बॉडी के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, आप ये बना दें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हुए बॉडी के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, आप ये बना दें। ओके बेटा, तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस है, 5 ग्राफ 5 क्वेश्चंस है। चलो की बात, अब इनको कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं तो अगले हिस्से में देखते हैं। आप पहले इनको रीड कर हैं कि किसी भी ग्राफ की आप स्लोप कैसे निकालते हैं और किसी भी ग्राफ के अंदर एरिया कैसे निकालते हैं, इनको जरा समझो। देखिए सबसे पहले जो स्लोप है या ग्रेडियंट है, ये निकालने का तरीका क्या है? 2 वर्ड से याद रखना है आपने, स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट किसी ग्राफ की कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले देखते हैं कि उस ग्राफ के y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रीक लाइन ग्राफ की, तो उसके y एक्सिस पर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, वेरिएशन इन वेलोसिटी, और x एक्सिस पर क्या है? टाइम। सर कॉल आ रही है। तो आपने कि जो क्वांटिटी y एक्सिस पर होती है उसको आप डिवाइड कर देते हैं जो क्वांटिटी x एक्सिस पर होती है। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर होता है चेंज इन वेलोसिटी और x एक्सिस पर होता है टाइम। अब आप ये देखिए कि अगर आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पर डिवाइड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v और टाइम है t, तो ये किसका फार्मूला बनता है? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं आप? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो पता चला कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप या उसका ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। यानी स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालकर आप उस बॉडी का क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर चूंकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ पर जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, यानी बॉडी जो है वो क्या कर रहा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। क्या पता चला कि अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी? अब दूसरी चीज आपने निकालनी है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। तो देखिए फर्ज करें, पहला केस लेते हैं जहां बॉडी क्या कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो ये टाइम है, ये स्पीड है, ये ग्राफ है, ठीक है। इसको हम नीचे कर देते हैं, इसको ये नीचे मिला देते हैं, ठीक है जी बात। अच्छा अब देखिए जरा, ये टाइम, ये वेलोसिटी, ठीक है। गौर करना है आपने जरा। कोई बच्चा सोच के बताए कि ये डायग्राम कौन सी बन रही है? इस डायग्राम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेक्टेंगल। बोले क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। बोले किसके कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ की जगह पर क्या है? वेलोसिटी, ठीक है, और विड्थ की जगह पे क्या है? टाइम। ये आ गया। ये हमने निकाला है एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, v मल्टीप्लाइड बाय t। अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। किसी के ज़हन में पड़ता है कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम किसका फार्मूला होगा? ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का। बेटा किसका फार्मूला होता है? डिस्टेंस। कैसे बोला? अगर आप स्पीड का फार्मूला देखें तो क्या होता है स्पीड का फार्मूला? डिस्टेंस ओवर टाइम।
बेटा बोले क्या टाइम क्या होता है फॉर्मूला? Distance over time. टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? Speed. Multiply. तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम आ जाएगा ना? Yes. स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम किसके इक्वल होगा? Distance. दो बातें आपको याद रखनी है। Yes. क्या बोला? स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बराबर है? Acceleration. और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर है? Distance. ये तो मैंने डिस्टेंस किससे साबित किया है? कल आपने घर से करके लाना है इसके लिए। इस लाइन को नीचे मिलाए तो बच्चा बता सकता है कौन सी डायग्राम बनी है? ये बनी है राइट एंगल ट्रायंगल। Yes. क्या बनी है? आपने इसका एरिया निकाल कर लाना है और बताना है कि क्या वो डिस्टेंस के बराबर है या नहीं। ओके, चलिए नोट कर ले।